नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 14 अगस्त रविवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पूर्व आईएएस मधुकर गुप्ता को राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। राज्यपाल ने मधुकर गुप्ता की नियुक्ति को मंजूरी देने के बाद आदेश जारी कर दिए हैं। मधुकर गुप्ता को पीएस मेहरा की जगह नई जिम्मेदारी दी गई है। पीएस मेहरा का कार्यकाल पिछले महीने पूरा हुआ था। 1985 बैच के आईएएस मधुकर गुप्ता सितंबर 2020 में रिटायर्ड हो चुके हैं। अब वे 65 साल की उम्र तक 17 सितंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। गुप्ता करीब 3.25 साल पद पर रहेंगे। अगले पंचायत चुनाव और शहरी निकायों के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी उनकी रहेगी। गुप्ता फिलहाल दिल्ली में हैं और वे अगले सप्ताह पद संभालेंगे। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह 16 अगस्त को दोपहर 3 बजे होगा। इसमें विभिन्न परीक्षाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक और डिग्री प्रदान की जाएगी। कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे। विश्वविद्यालय के चांसलर प्रोफेसर कस्तूरी रंगन भी समारोह में शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समारोह में विभिन्न संकायों की 1283 डिग्री प्रदान करेंगे। इसके अलावा 116 विद्यार्थियों को पीएचडी डिग्री तथा 82 विद्यार्थियों को विषयवार श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। राजस्थान के कुछ जिलों में मानसून की मेहर बनी हुई है, लेकिन आगामी दिनों में प्रदेश भर के अधिकतर हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 15 और 16 अगस्त को कुछ इलाकों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर की माने तो बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बन चुका है, जो सतह से 7.6 किलोमीटर ऊंचाई पर फैला हुआ है। इसके अगले 24 घंटे में और तेज होकर डिप्रेशन के रूप में परिवर्तित होने और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में बाघों के बढ़ने से उनके लिए जगह कम पड़ने के कारण बाघ टेरिटरी की तलाश आसपास के जंगलों का रुख कर रहे हैं। पूर्व में भी कई बाघ रणथंभौर से निकलकर बूंदी, कोटा, धौलपुर, करौली तक पहुंच चुके हैं। हाल ही में एक बाघ रणथंभौर से निकलकर गंगापुर के लालपुर उमरी पहुंच गया है। यह दूसरा मौका है जब रणथंभौर का कोई बाघ लालपुरी उमरी पहुंचा है। आमतौर पर टाइगर रणथंभौर से करौली के कैला देवी अभयारण्य तक जाने के लिए बनास नदी के मार्ग का ही उपयोग करते हैं। राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना में शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के 432 सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में रूपांतरित कर दिया है। खास बात यह है कि इन स्कूलों में 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं ही अंग्रेजी माध्यम में संचालित होंगी और इसी शिक्षा सत्र से स्कूलों का संचालन होगा। रूपांतरण से पूर्व स्कूलों में जिस तृतीय भाषा का संचालन किया जा रहा है, अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरण के बाद भी उन स्कूलों में उसी तृतीय भाषा का संचालन होगा। इन स्कूलों में नॉन टीचिंग पदों को बिना इंटरव्यू के सीधा ही पदस्थापन से भरा जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कल 15 अगस्त को शहर में संचालित इंदिरा रसोइयों में लोगों को निःशुल्क भोजन मिलेगा। हेरिटेज नगर निगम की 10 इंदिरा रसोइयों में लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। इसके लिए महापौर मुनेश गुर्जर अपने वेतन से भोजन का भुगतान करेगी। महापौर मुनेश गुर्जर ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सपने प्रदेश में कोई गरीब भूखा नहीं सोए को साकार करने के उद्देश्य से हेरिटेज निगम क्षेत्र में संचालित इंदिरा रसोइयों में 15 अगस्त को लोगों को निःशुल्क भोजन कराने का संकल्प लिया है। जोधपुर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। हमें ऐसा करने की प्रेरणा वीर दुर्गादास जैसे सपूतों से मिलती है। भारत की राजनीति को लेकर कहा जाता था कि यहाँ के नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होता है, लेकिन भाजपा ऐसी नहीं है। उन्होंने जोधपुर में वीर दुर्गादास की 385वीं जयंती पर सालवा कला गांव में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। वीर दुर्गादास की घोड़े पर सवार यह प्रतिमा 12 फीट ऊंची और 400 किलो वजनी है। बीकानेर के डूंगर कॉलेज में पीजी में एडमिशन नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने शनिवार को टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने मौके पर पहुंचकर छात्रों की मांगों को जायज ठहराया और उन्हें नीचे उतारने का प्रयास किया। छात्र संघ चुनाव से पहले स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं ताकि वो मतदान कर सकें व चुनाव लड़ सकें।
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से अब तक आर्ट्स में यूजी अंतिम वर्ष के परिणाम घोषित होने के बाद भी पीजी में एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। जोधपुर में शनिवार को आई तेज बारिश के कारण भीतरी शहर में सुनारों की घाटी में 2 मंजिला भवन के ऊपरी हिस्से का छज्जा भर-भराकर गिर गया। इससे 2 लोग घायल हो गए हैं। उनका अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। बताया गया है कि यहां रामस्वरूप सोनी का 2 मंजिला मकान है, जिसकी दूसरी मंजिल का छज्जा बारिश के कारण गिर गया। इस हादसे के अलावा शहर के कुछ और स्थानों पर पेड़ भी गिरे हैं। जोधपुर में आगामी सोमवार को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजकीय उम्मेद स्टेडियम में आयोजित होने वाले मुख्य जिला स्तरीय समारोह में जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ध्वजारोहण करेंगे। रविवार का अवकाश होने के कारण शनिवार को उम्मेद स्टेडियम में रिमझिम बारिश के बीच फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर मेड़ता फुलेरा रेलखंड पर स्थित धार्मिक आस्था के प्रतीक रेण रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा स्टेशन पर 2 लिफ्ट स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि रेण स्टेशन पर अंबुजा प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दिव्यांग यात्रियों व रोगियों की सुविधा हेतु बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल उपलब्ध करवाया गया है, जिसे शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के फूलेराव की घाटी जयनारायण व्यास पार्क में शेरे राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी जयनारायण व्यास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण किया। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को श्रीफल व शॉल उठाकर सम्मानित किया गया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत जोधपुर में शनिवार को कई स्थानों पर तिरंगा रैली निकाली गई। वहीं स्कूलों में भी तिरंगा अभियान चलाया गया। आर्य समाज सूरसागर की ओर से आर्य वीरों व आर्य वीरांगनाओं ने भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में तिरंगा रैली निकालकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का संदेश दिया। वहीं बुड़किया क्षेत्र स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। भट्टी की बावड़ी स्थित BR आदर्श पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक संपत राज सुधार के मार्गदर्शन में आजादी का अमृत महोत्सव पर्व मनाया गया। जोधपुर में गुरों का तालाब स्थित श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर से शनिवार को संयम वंदनावली की भाव यात्रा निकाली गई। मंदिर के ट्रस्टी ओम प्रकाश चोपड़ा ने बताया कि नीति सूरी समुदाय की साध्वी रतनमाला मुक्तिमाला दिव्या रतनमाला महाराज का चातुर्मास मंदिर में चल रहा है। इसी कड़ी में साध्वी की निश्रा में संयम वंदनावली की भाव यात्रा निकाली गई। इस भाव यात्रा में साध्वी ने साधु साध्वी के उपकरण के बारे में विस्तार से समझाया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने जोधपुर राजघराने के पूर्व नरेश गज सिंह से भेंट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखित पुस्तक उन्हें भेंट की। इस दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद्र मेहता, सिवाना विधायक हमीर सिंह भाईल आदि उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।